प्रश्नावली बहुत ही अच्छी आपकी है। इसमें या तो आपका कहीं साइन एक्स लिखा होगा या कहीं कास एक्स लिखा होगा या साइन टू एक्स लिखा होगा या कास टू एक्स लिखा होगा, है ना। तो जब केवल किसी प्रश्न में, जैसे यहाँ तो खैर आपके अभ्यास है, जब पेपर देने जाओगे तो देख लेना कहीं पर अगर केवल साइन एक्स लिखा है या साइन टू एक्स लिखा है, कास एक्स लिखा है या कास टू एक्स लिखा है, तो समझ लेना इसी अभ्यास के अनुसार होगा। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, जहां पर अगर साइन टू एक्स लिखा है तो सूत्र क्या डाल लोगे, 2 tan वाले इसमें फॉर्मूले पढ़ते हैं, 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक, tan वाले फॉर्मूले पढ़ते हैं। और जहां पर कास टू एक्स लिखा होगा वो भी tan वाला ही पड़ेगा, क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस, ये आधे वाले सूत्र कहलाते हैं। यानी अब अगर यहाँ पर 4x हो, देखो 2x है तो यहाँ पर कितना लिखा गया है x, उसका आधा, 2x लिखा तो x। अभी अगर यहाँ पर जो है 4x होता तो यहाँ पर 2x लिख लेते, और केवल x होता तो x बाई 2 लिख लेते। ये आधे वाले सूत्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर जितना लिखा होता है उससे हम आधा यहाँ पर लिखते हैं, x लिखा होता तो x बाई 2 लिख लेते। तो इनमें 4x नहीं लिखा होगा, कहीं 2x लिखा होगा या खाली x लिखा होगा। तो केवल x लिखा हो तो x बाई 2 बना लेंगे, और 2x लिखा हो तो x ही रहेगा। सूत्र तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर मतलब पूरी प्रश्नावली में आप इन्हीं सूत्रों के प्रयोग के आधार पर आप लगा सकते हो पूरी प्रश्नावली को, ठीक है। तो यहाँ पर 3 + 4 साइन एक्स दिया हुआ है, तो साइन एक्स का सूत्र यही वाला डाल लेंगे। तो मान लो साइन एक्स ही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधा इसका, साइन एक्स है तो इसका मतलब इसका भी आधा और इसका भी आधा, अगर कास एक्स हो तो इसका भी आधा और इसका भी आधा, ये तो हो जाएगा। तो साइन एक्स के स्थान पर हम फॉर्मूला डाल लेंगे 2 tan x बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और dx, ठीक। अब यहाँ पर हर बराबर करा जाए, 4 दूना 8 tan x बाई 2, यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और हर बराबर करा जाए। ऐसे प्रश्नों में नीचे आपका जो है tan बनेगा, ऊपर sec स्क्वायर बनेगा, तो tan को t मान करके करोगे। कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं नीचे पूर्ण वर्ग भी बनाना पड़ सकता है अगर गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, हर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 + 3 tan स्क्वायर एक्स, और 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 tan x बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ठीक। अब ये ऊपर चला जाएगा। अब ये ऊपर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे आपका 3 tan स्क्वायर एक्स, 3 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 8x बाई 2 प्लस 8 tan x बाई 2 प्लस 3, ठीक है, इंटू dx। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। नीचे ऐसा ही पड़ा रखो, 3 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 8 tan x बाई 2 प्लस 3। अब यहाँ पर क्या करोगे, tan को t मान लिया जाए, tan x बाई 2 को t मान लिया जाए, तो tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 का दोबारा करोगे तो 1/2 dx बराबर dt, 2 मल्टीप्लाई में ले जाओ तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx बराबर 2 dt। तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा, ऊपर आपका 2 dt हो जाएगा, है ना, 2 dt। नीचे आपका 3t स्क्वायर 8t प्लस 3। अब
अगर नीचे फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर कर लीजिए, अगर नीचे फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर कर लीजिए, और फैक्टर करने से आपका आंशिक भिन्न के हिसाब से टूटेगा। अगर नहीं फैक्टर हो रहे हैं तो क्या करोगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। नहीं फैक्टर हो रहे हैं तो क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बना करके। तो पूर्ण वर्ग वाले में आप क्या करते हो कि टी स्क्वायर के गुणे में जितना होता है उतना आप क्या करते हो, कॉमन लेते हो, यानी टी स्क्वायर का गुणांक धनात्मक होना चाहिए और गुणांक 1 होना चाहिए। तो पहले 3 क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। फैक्टर तो हो नहीं रहे, 3 3 9, 9 1 कम 9, 9 1 10, कुछ ऐसा होता तो हो जाता है इसमें, है ना। तो यहाँ पर जो है 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना हुआ, 8 स्क्वायर 8/3 डी प्लस 1, है ना। फिर क्या करते हो अगले स्टेप में, अगले स्टेप में 8 के गुणे में जितना वो 8 टी के गुणे में जितना लिखा है या x के गुणे में जितना लिखा है उसके आधे का वर्ग जोड़ते हैं। और तो टी के गुणे में 8/3 लिखा है तो 8/3 का आधा क्या होगा, इसको आधा मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अर्थात इसमें 4/3 का वर्ग जोड़ेंगे और 4/3 का वर्ग घटाएंगे, है ना। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए समझ में आया कि पहले 3 कॉमन ले लेंगे, जो भी यहाँ पर अचर पद होगा टी स्क्वायर गुणांक 1 होना चाहिए। उसके बाद टी के गुणे में जितना लिखा हुआ है उसका आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे, आधा मतलब 2 से डिवाइड करके जानोगे, प्लस 1। अब ये अपना सूत्र में इतना मान आ जाएगा, तो ये सूत्र में क्या आ जाएगा, t प्लस 4/3 का होल स्क्वायर। ठीक, t प्लस 4/3 का क्या है, होल स्क्वायर। यहाँ पर 4 का वर्ग 16/9 प्लस 1 dt। यहाँ पर t प्लस 4/3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 16 क्या रहेगा, 7/9, वो भी कहेगा माइनस का, तो √7/3 का होल स्क्वायर रहेगा dt, है ना। अब आगे इसमें हम कर लेते हैं कुछ मान अपना 2/3। तो 1/x² माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x² माइनस a स्क्वायर का 1/2a, 2a, a का मतलब जो है ये रहेगा √7 इंटू लॉग x माइनस ए बटा x प्लस ए, है ना। सूत्र क्या हुआ, 1/2a लॉग x माइनस ए x प्लस ए, तो x माइनस ए यानी t प्लस 4/3 प्लस माइनस है पहले और बटा सही है फार्मूला। x माइनस ए वाले में क्या हो गया, x माइनस ए बटे x प्लस ए। यहाँ पर आपका ये 3 3 कैंसिल कर लो, 2 2 कैंसिल कर लो, तो 1/√7 रहा इंटू लॉग, हर तो बराबर ही है, तो t प्लस 4 माइनस √7/3 लिख लो। यहाँ पर भी वही t प्लस 4 प्लस √7/3 लिख लो। अच्छा 3 से यहाँ पर जो है हर भी बराबर कर सकते हैं, ठीक है, या आप जो है मान वापस कर लो। तो पहले t का मान वापस करेंगे तो t क्या माने थे आपने, 10x/2, 10x/2 प्लस 4 माइनस √7/3, 10x/2 प्लस 4 √7/3 cos x। तो cos x का फार्मूला डालते हैं हम लोग। cos x का क्या फार्मूला होता है, tan वाला बताया गया था, 1 माइनस tan² x/2 बटा 1 प्लस tan² x/2 और dx, ठीक है। हर बराबर कर लेते हैं 2 से इसको, तो 2 से इसको गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 2 tan² x/2, अब 1 से इसकी गुणा करते हैं तो 1 माइनस का tan² x/2 और बटा 1 प्लस tan² x/2 इंटू dx, ये तो रहेगा। इसको उठा के ऊपर ले आओ,
इसको उठा के ऊपर ले आओ, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। यहां पर 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 मिनट, 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू से टेन स्क्वायर आपका जो है कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल टेन स्क्वायर। यहां पर 2 और 1 3 बचेगा dx, है ना। अब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। ये आप ऐसे लिख लो, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 3 dx, है ना। अब क्या करोगे, टेन को मान लेंगे, मतलब इन प्रश्नों में ऐसा ही है, केवल कास एक्स है तो भी टेन वाला डालोगे, केवल साइन एक्स है तब भी टेन वाला डालोगे, और उसके बाद नीचे टेन बनेगा, ऊपर सेक स्क्वायर बनेगा, टेन को टी मान लोगे। और कहीं ये प्रश्न बड़े हो सकते हैं, जैसे पहला प्रश्न आपने देखा पूर्ण वर्ग बना के बड़ा सा लगा था, कहीं छोटे भी हो सकते हैं, ये प्रश्न पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जैसे तुमने क्या किया, माना टेन एक्स बाई टू को टी, तो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई टू का दोबारा करेंगे तो 1/2 डी एक्स बराबर डी टी, टू मल्टीप्लाई में भेज दो, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स बराबर 2dt, है ना। अब यहां पर देखो, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और dx, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, 2dt, क्या लिख सकते हैं 2dt, और नीचे क्या है, यहां पर t मान लिया है हमने, तो टी स्क्वायर प्लस 3 है, तो 3 को हम √3 का स्क्वायर बना लें, और ये 2 जो है आगे ले लें, यहां पर 1 बचा, है ना। तो यहां पर 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, 1/a इंटू टेन इनवर्स एक्स अपान ए, यानी t/√3, तो 2/√3 इंटू टेन इनवर्स टी का मान क्या होता है हमारे पास, तो टी का मान हमने क्या माना था, टेन एक्स बाई टू, फॉर्मूला डाल लेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। देखो ध्यान दो, अगर 2 लगा है 2x, इसका आधा होता है ना यहाँ पर, तो 2 लगा है तो x ही लिखना, नहीं लगा है तो x बाई टू लिखना, जितना लिखा होगा कौन, उसका आधा। 5x लिखा हो तो 5x/2 कर लेना, जितना लिखा हो उसका आधा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब फिर इनका हर बराबर करोगे, है ना, तो इससे जब इसके मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा, 4 प्लस, अब जैसे यहाँ पर ध्यान दें, अब जैसे कास वाला है तो स्क्वायर स्क्वायर बन रहे हैं, तो घट जाएगा, सवाल सरल हो जाएगा। यहीं पर अगर साइन वाला होता है, जैसे पहला सवाल लगाया था, तो साइन वाले में क्या होता है, ये 2 टेन एक्स बाई टू नीचे स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर नीचे होता है, एक में नहीं होता है, इसलिए वो फिर पूर्ण वर्ग बना के लगता है ना। तो जिसमें साइन एक्स हो उसमें पूर्ण वर्ग होगा, जिसमें कास एक्स हो उसमें पूर्ण वर्ग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। तो ये 4 और फिर 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और 5 से गुणा करते हैं तो 5 माइनस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू dx। ठीक, इसको ऊपर भेज दो तो क्या रहेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू dx। यहाँ पर देखते हैं तो क्या है, 5 4 9, यहाँ पर माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई, ये तो सेक हो गया ना, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx, ये आपका इतना ही रखो, 9 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। अब आप मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना टेन एक्स बाई टू को t, तो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx इंटू 1/x बाई टू का दोबारा करोगे तो 1/2 आएगा, जो इधर हम ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx, उसकी जगह पर क्या लिख लोगे, 2dt। यहाँ पर क्या रहेगा, ये 3 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या रहेगा, ये
टी का स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्मूला आपका कौन सा पढ़ने वाला है, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है 1/2a, इसको a समझो इसको x समझो, है ना। तो 1/2a, a का मतलब क्या हो गया 3 इंटू लॉग a माइनस एक्स बटे a प्लस एक्स। तो यहाँ पर 1/3 लॉग 3 और t के स्थान पर, अच्छा ऊपर प्लस, सूत्र गलत हुआ है, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो t के स्थान पर मान रखोगे tan x/2 और यहाँ पर भी tan x/2 इतना ही पड़ा। हर बराबर किया जाए तो 5 से इसकी गुणा करते हैं तो क्या रहेगा 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 दूना 8 tan x/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx, है ना। इसको आप ऊपर लेकर जाओ तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स, यहाँ क्या रहेगा 5 tan स्क्वायर x/2 प्लस 8 tan x/2 प्लस 5। ठीक, अब ये भी आपका क्या हो जाएगा ऊपर sec स्क्वायर x/2, है ना। नीचे आप ऐसे लिख लो 5 tan स्क्वायर x/2 प्लस 8 tan x/2 प्लस 5, है ना। अब क्या करोगे tan को t मान लोगे, माना tan x/2 को t। अब इसका जो है अवकलन करोगे तो tan x/2 का अवकलन क्या होता है इंटू डी एक्स बराबर 2dt, है ना। x/2 का दोबारा करोगे तो 2 उधर चला जाएगा। अब sec स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स, उसकी जगह पर क्या लिख लोगे 2dt। नीचे आपका 5t² प्लस 8t प्लस, हमने आपको बोला कि जब भी कहीं साइन वाला फॉर्मूला होगा तो बाद में क्या बनेगा पूर्ण वर्ग वाला बनेगा। पूर्ण वर्ग जो पिछली एक्सरसाइज में आप लोग पढ़ चुके हो। पूर्ण वर्ग बनाने में क्या करते हैं, सबसे पहले t² का गुणांक यानी x² का गुणांक जो भी है यहाँ पर चरपद, उसका गुणांक स्क्वायर वाले का क्या होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए और 1 होना चाहिए। यानी जितना गुणे में लिखा उतना आप काम ले लोगे बाहर, 2 भी बाहर ले लिए जाए। 2/5 यहाँ पर क्या रहेगा t² 8/5t और प्लस 5 जब कॉमन लिया तो यहाँ पर 1। ऐसे अगले स्टेप में क्या किया जाएगा, अगले स्टेप में पहले स्टेप में तो स्क्वायर के गुणे में जितना भी लिखा होता है उतना आप कॉमन ले लेते हो। अगले स्टेप में क्या करते हो t के गुणे में जितना लिखा होता है, तो t के गुणे में कितना लिखा हुआ है 8/5, 8/5 का आधा करेंगे तो 8/5 का आधा कितना आएगा 4/5। वही इसमें आप जोड़ोगे उसका वर्ग और उसका वर्ग घटाओगे और प्लस का 1 और dx। अच्छा dt, हाँ। अब यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, इतना आपका फॉर्मूला में आ जाएगा t प्लस 4/5 का होल स्क्वायर, और ये आपका 4 का वर्ग 16, 5 का 25, यानी कि ये 25 में से आप जो है हर बराबर जब करोगे तो 25 में से 16 घटाओगे 9, यानी 9 का मतलब 3/5 का वर्ग। अब इसको आप x समझ सकते हो, है ना, यानी t समझ सकते हो पूरा। तो यहाँ पर 1/x² प्लस a² सूत्र क्या होता है 1/a, a का मतलब 3/5 इंटू tan इनवर्स x/a, x का मतलब क्या हो गया t प्लस 4/5 और 3/5। ये आपका जो है 5 कैंसिल हो गया
2/3 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 2/3 हो जाएगा tan इनवर्स। t का मान